In 4th century AD, a new dynasty called Gupta dynasty rose in Magda. जो मगध के अंदर न्यू डायनेस्टी होती है उसका उदय होता है। जो नॉर्थन इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। इससे पहले थी मौर्य डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी है मौर्य डायनेस्टी के इक्वल में इतनी लार्ज तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी प्रोस्पेरियस थी और इसने लगभग 320 से लेके 550 लगभग 200 साल से भी ऊपर तक रूल किया था। और इसको बोलते हैं क्लासिकल या फिर गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्लासिकल या फिर गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी को। और जो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता वाज दी फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और जिन्होंने सबसे पहले महाराजा का टाइटल लिया था। महाराजा को जो टाइटल लिया था सबसे पहले वो लिया था श्रीगुप्ता ने। और श्रीगुप्ता के बाद उनके लड़के आते घटोत्कच। घटोत्कच ने भी महाराजा का टाइटल ग्रहण किया था। तो फर्स्ट जो डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्ता। उसके बाद उनके सन होते हैं घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो 319 से लेके 334 AD तक रहते हैं। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त 335 से 380, रामगुप्ता 380, और फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें ये इम्पोर्टेंट है 382। चंद्रगुप्त जो द्वितीय का जो शासनकाल रहता है 382 414 AD तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और नाम से जाना जाता था, वो था विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमार गुप्ता, जिनको महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था 415 से 455 तक। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त और लास्ट में स्कंद गुप्ता। तो अब क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन इज नॉट इशूड बाय स्कंद गुप्ता। जैसे मैंने आपको बताया जो स्कंद गुप्ता थे, जो स्कंद गुप्ता वाज दी गुप्ता रूलर, और जो इनका जो साम्राज्य था 455 से लेकर स्कंद गुप्ता का 467 तक रहता है स्कंद गुप्ता का शासनकाल। और इन्होंने जो स्कंद गुप्त थे, इन्होंने जो हुणाज थे हुणों को डिफीट किया था स्कंद गुप्ता ने। तो स्कंद गुप्ता के बारे में ये हो गया कि इनका जो शासनकाल था 455 है 467, और मेन और ये है कि इन्होंने डिफीट किया था हुणाज को, जो हुण थे उनको पराजित किया था। और स्कंद गुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है, भीतरी जो इंस्क्रिप्शन है, जो भीतरी शिलालेख इंस्क्रिप्शन है, उसमें 19 लाइनें लिखी हुई हैं, जिससे हमें स्कंद गुप्त के जो ने अपने खुद के बारे में बताया है और उनकी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं उसके बारे में बताया है, जो भीतरी जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में। और जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है उसमें यह भी बताया गया है कि जो स्कंद गुप्ता थे उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है पुष्यमित्रा के साथ। पुष्यमित्रा, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुष्यमित्रा के साथ स्कंद गुप्त का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, वो मिलता है भीतरी इंस्क्रिप्शन में। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। विच टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन इज नॉट इशूड बाय स्कंद गुप्ता। जो स्कंद गुप्त थे इन्होंने 2 टाइप के कॉइन इशू किए थे, एक थे गोल्ड और एक थे सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, जैसे आप 4 ऑप्शन में देख रहे हैं, आर्चर टाइप, हॉर्समैन टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप, बुल टाइप।
ये चारों के चारों टाइप हैं, जो ये चारों टाइप के कॉइन हैं वो इशू किए गए थे स्कंदगुप्त के द्वारा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे पूछा है गोल्ड कॉइन, यहाँ पे पूछा गया है गोल्ड कॉइन, क्योंकि उन्होंने दो टाइप के सिक्के जारी किए थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर। यहाँ पे गोल्ड पूछा है तो हमें याद रखना है कि गोल्ड टाइप के कौन कौन से थे और सिल्वर टाइप के कौन कौन से थे। जय है आर्चर टाइप, हॉर्समैन टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप। किंग एंड क्वीन टाइप ये तीनों के तीनों गोल्ड कॉइन थे। और जो बुल टाइप था, बुल वाज सिल्वर टाइप कॉइन। तो पहले याद करेंगे कि जो सिल्वर टाइप थे, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा विच वन वाज दी सिल्वर टाइप कॉइन, तो वो है बुल टाइप। तो 5 टाइप के जो गोल्ड थे उनको याद करेंगे कि जो गोल्ड थे वो कौन कौन से थे। 3 तो ये हो गए, आर्चर टाइप, हॉर्समैन टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप। एंड उसके बाद आता है 4th वन इज लायन टाइप, लायन स्लेयर टाइप, लायन स्लेयर टाइप। एंड 5th वन इज क्षत्रिय टाइप, क्षत्रिय टाइप। तो ये 5 टाइप थे, आर्चरिया, हॉर्समैन, किंग एंड क्वीन, लायन एंड स्लेयर और क्षत्रिय टाइप। ये 5 थे जो गोल्ड थे। और जो सिल्वर थे, सिल्वर में एक तो गया बुल टाइप, जैसे इमेज में दिखाया गया है कि इसके ऊपर कुछ और इमेज है, इस पे कुछ इमेज है, इस पे कुछ है, इस पे कुछ है। तो ये क्या थे, गोल्ड कॉइन थे, इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इमेज थी। किसी के ऊपर लायन की, किसी के ऊपर किंग एंड क्वीन की, किसी के ऊपर क्षत्रिय, किसी के ऊपर आर्चर, तीर कमान की, जैसे दिखा गया ना यहाँ पे तीर कमान आर्चर टाइप। तो इस इमेज से हमें पता चलता है कि किस टाइप का गोल्ड कॉइन पे कौन सी इमेज थी। तो 5 टाइप के गोल्ड कॉइन थे, मतलब गोल्ड कॉइन थे, उनके ऊपर 5 टाइप की इमेज थी, वो याद रखनी है। और सिल्वर जो टाइप है, सिल्वर में एक आ गया बुल टाइप, एक बुल टाइप हो गया। और उससे 3 अलग कौन से हैं, बुल टाइप से अलग हैं। एक है अल्टार, अल्टार टाइप। उसके बाद गरुड़ा टाइप, गरुड़, अल्टार, गरुड़ा, बुल, 3 हो गए। और उसके बाद मध्य देशा, मध्य देश, मध्य देश। तो 4 टाइप के हो गए सिल्वर कॉइन और 5 टाइप के हो गए गोल्ड कॉइन, जो इश्यू किए गए थे स्कंदगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगस्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द डैश रूलर नेम्ड सेल्यूकस निकेतर। इसमें पूछा गया है कि जो मैगस्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो सेल्यूकस, जो निकेतर के जो राजदूत थे, जो वो कहाँ के शासक थे, जो सेल्यूकस निकेतर है वो कहाँ के शासक थे, वो ग्रीक थे, अरब थे, चाइनीज थे या फिर पर्शियन थे। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। सेल्यूकस निकेतर वाज ए ग्रीक रूलर। और जो ग्रीक रूलर थे और जो उनके एम्बेसडर थे वो थे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज वाज एंड एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेतर। और वो कहाँ के शासक थे, वो थे ग्रीक के। जैसे कि ये इमेज है, ये फोटो है, ग्रीक जो एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेतर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैगस्थनीज है वो ग्रेट हिस्टोरियन थे, ग्रेट हिस्टोरियन। और इनको जो ये इनका जीवन काल कब से कब तक रहा, 350 to 290 BC, 290 BC। मैगस्थनीज इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका जो बुक थी
उसमें सबसे पहले इंडिया के बारे में जो इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री है या फिर इंडिया के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका के बारे में। वो ग्रेट हिस्टोरियन थे, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री थे। वाज द फर्स्ट टू डिपिक्ट एंशियंट इंडिया, और इन्होंने जो सबसे पहले इंडिया में जो सिंधु रिवर है और जो गंगा रिवर है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है मैगस्थनीज ने। और जो हमारा पंजाब रीजन है या फिर नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उसके बारे में भी सबसे पहले जो वर्णन मिलता है मैगस्थनीज की इंडिका बुक के अंदर मिलता है। जो सेलिकुत निकेतर के जो वेस्ट एशिया था, वेस्ट एशिया का जो कॉन्क्यूरर था, वेस्ट एशिया के जो कॉन्क्यूरर थे सेल्यूकस निकेतर, उनके जो राजदूत थे वो थे हमारे मैगस्थनीज। और ये किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं तो उनकी एज होती है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। और उन्होंने किसको डिफीट किया था? उन्होंने नंदा को, जो नंदा डायनेस्टी थी उसको हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी 322 BC के अंदर। 322 BC he defeated the Nanda dynasty and established the Mauryan empire in 322 BC। जो नंदा जो रूलर थे, जो लास्ट जो नंदा एम्परर थे वो थे धनंदा, और इन्होंने कहाँ पे कंट्रोल ले लिया था? पूरा पाटलिपुत्रा के अंदर पूरा कंट्रोल ले लिया था। और चंद्रगुप्त के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो उनके सपोर्टर थे वो थे चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, उनकी सहायता से ही ये अपना एम्पायर इस्टेब्लिश्ड करने में सक्सेसफुल हुए थे। और सेल्यूकस निकेतर है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डिफीट किए गए थे 305 BC के अंदर। जो सेल्यूकस निकेतर है उनके राजदूत हो गए मैगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें पहली बार इंडिया के बारे में वर्णन है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली जब वो 25 ईयर्स ओल्ड थे, और 305 के अंदर इन्होंने सेल्यूकस निकेतर को हराया। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैगस्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गुप्ता रूलर इज इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन? वो कौन सा गुप्ता रूलर था जिसकी इमेज कॉइन के ऊपर वीणा बजाते हुए डिपिक्ट की गई है? मतलब जैसे पहले दिखाया था मैंने आपको कि बहुत सारे कॉइन इशू किए जाते थे, उसके ऊपर अलग अलग इमेज होती थी। तो ऑप्शन में है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द सेकंड। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता issued the Veena playing type coins. Some of his coins depict him as musician seated on a couch and playing वीणा। मतलब उनके द्वारा जो कॉइन इश्यू किए गए हैं उसके ऊपर दिखाया गया है कि वो एक जगह बैठे हुए हैं और वीणा बजा रहे हैं। जैसे ये कॉइन उस टाइम का ये कॉइन है कि ये बैठे हुए हैं समुद्रगुप्त और यहाँ पर बैठ के वीणा बजा रहे हैं। तो उसे पता चलता है कि वो बहुत बड़े सपोर्टर थे आर्ट और कल्चर के, आर्ट के जो सपोर्टर थे समुद्रगुप्त। और एक क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, विच गुप्ता रूलर कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। विच गुप्ता रूलर गेट द टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया? क्योंकि जो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत सारे बैटल जीते थे
इसलिए समुद्रगुप्त ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा, इन्होंने कई टाइटल ग्रहण किए थे। एक इनका फेमस टाइटल था कविराज, कि किस गुप्त रूलर ने कविराज का टाइटल ग्रहण किया था, कविराज का और एक विक्रमक का। इन्होंने 2 टाइटल ग्रहण किए थे, कविराज और है दूसरा है विक्रमक। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड ग्रेट स्पोर्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर और गेट द टाइटल ऑफ कविराज एंड विक्रमक। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्य जो साम्राज्य था उसके जो प्रोविंशियल जो सेंटर थे, जो उसकी राजधानियाँ थी, इनमें से कौन सी नहीं थी। विच वन वाज नॉट प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन जो एम्पायर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि द मौर्यन एम्पायर हैड एन एफिशिएंट एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो मौर्य एम्पायर था उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफ़ी से एफिशिएंट था और सेंट्रलाइज था। और सबसे पहले जो मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये नाम थे इनके। तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडिका, जो मैगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका के अंदर भी मैगस्थनीज ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मौर्य एम्पायर के बारे में। और जो मौर्य एम्पायर था वो टोटल 4 प्रोविंसी के अंदर 4 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड था। उसमें पहले था जैसे तक्षशिला जो ऑप्शन में है, उज्जैनी ये भी ऑप्शन में है, और तोसाली ये भी ऑप्शन में है, और 4th वन इज सुवर्णगिरी। जो सवर्णगिरी था, जैसा ही नाम से ही प्रतीत होता है, सवर्णगिरी। जो सवर्णगिरी था ये साउथ के अंदर था। सवर्णगिरी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है। सवर्णगिरी मतलब सवर्ण का पर्वत, मतलब जो गोल्ड माइंस थी साउथ के अंदर, जो गोल्डन माउंटेन थी, ये थी कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका, यहाँ पे भी प्रोविंस था किसका, मौर्यन एम्पायर का। तो मौर्यन एम्पायर के 4 प्रोविंस थे, तोसाली इन द ईस्ट, उज्जैनी इन द वेस्ट, सवर्णगिरी इन द साउथ कर्नाटका एंड तक्षशिला इन नॉर्थ। तो ऑप्शन क्या बचा, कौशाम्बी। इसका राइट आंसर हो गया कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में इसका जो प्रोविंशियल सेंटर नहीं था। जो मौर्य एम्पायर था, जो उसकी जो इंपेरियल जो कैपिटल थी, मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा के अंदर, पाटलिपुत्रा। और जो उसके प्रोविंशियल सेंटर थे तोसाली, उज्जैनी, सवर्णगिरी और तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो गया कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ अमृतगाटा बाय ग्रीक ऑथर्स। मतलब किस को जो अमृतघाट, मतलब अमृतघाट का जो अमृतघाटा का जो टाइटल है वो किसको दिया गया है, अमित्रघात। अमित्रघात मतलब होता है जो शत्रु का
अमित्रघाट मतलब जो शत्रु का विनाशक है, उसका जो उपाधि है वो किसको दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अलेक्जेंडर को, सेल्यूकस निकेतर को, या फिर बिंदुसार को? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात मतलब शत्रुओं का हनन करने वाला, अमित्रघात एक संस्कृत का वर्ड है। अमित्र जो शत्रुओं, घात मतलब उसका विनाश करने वाला, दुश्मनों का हत्यारा, दुश्मनों का हत्यारा। जो दुश्मनों का हत्यारा है वो किसको दिया गया है? बिंदुसार को। जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, और इनको जो टाइटल दिया गया था अमित्रघात का दिया गया था, जिसका है दुश्मनों का वध करने वाला। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका शासनकाल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का 321 से लेकर 297 तक, और उसके बाद आता है बिंदुसार। और ऑप्शन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द थर्ड, जो अलेक्जेंडर द थर्ड है उनको सिकंदर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर को नोन एज द अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जो कहाँ के शासक थे? मैसिडोनिया के। और जो सेल्यूकस निकेतर के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो ग्रीक थे, जो तुर्की से जो पाकिस्तान तक का जो बॉर्डर है वहाँ तक उन्होंने पूरा सुपरसीड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विद विच इंस्क्रिप्शन? जो चालुक्य जो डायनेस्टी है उसके बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन से, मंदसौर इंस्क्रिप्शन से, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, या फिर मेहरौली इंस्क्रिप्शन से? तो इसका राइट आंसर है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके बारे में पता चलता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, जिसमें जो लिखे जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया है, ये है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। जो एक मुगाटी एक टेम्पल है, मुगाटी टेम्पल के अंदर है, ये यहाँ पे दिखाया गया है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। वाज रिटन बाय रविकीर्ति। जो चालुक्य किंग था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल है वो 610 से लेकर 642 ईस्वी तक रहता है। और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में रविकीर्ति जो उनका कोर्ट पोइट था उसके द्वारा लिखा गया है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जो मुगाटी जो टेम्पल है उसके अंदर सिचुएटेड है, उसकी दीवार पे लिखा हुआ है। तो 610 से 642 ईस्वी तक द डिफीट ऑफ हर्षवर्धन, जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द सेकेंड डिफीटेड द हर्षवर्धन। ये इसका वर्णन भी किसके अंदर मिलता है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड चाणक्य रोट हिज फेमस ट्रेटाइज ऑफ अर्थशास्त्र वैदिक टेक्स्ट ऑन इकोनॉमिक्स? जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र के ऊपर जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो कहाँ पे लिखी थी? अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य। कहाँ पे लिखी थी? तक्षशिला में, नालंदा में, वल्लभी में, या पुष्पागिरी में? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला के अंदर चाणक्य, आल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, जो 370 से लेकर 283 BC 283 BC तक है। चाणक्य और कौटिल्य जो एक टीचर थे, फिलोसफर थे, या फिर रॉयल एडवाइजर थे।
चाणक्य वाज इनिशियली ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो चाणक्य थे शुरुआत में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। तो इसका राइट आंसर हो गया तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। जो आज के मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के अंदर भी इस बुक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। जो चाणक्य थे वो इनके पिता का नाम था। चाणक्य इनके पिता के नाम से ही इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कौटिल्य और या फिर विष्णुगुप्त। उनका जो रियल नाम था वो रियल नाम था इनका विष्णुगुप्त। और ये किसके लड़के थे? चाणक्य, CHANK, चाणक्य, इसलिए इनको बोला जाता है चाणक्य। और ये किसके, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। मौर्य एम्पायर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे ये। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने में चाणक्य कौटिल्य की विशेष भूमिका है। और इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो लड़के बिंदुसार हैं, उन दोनों के जो रीजन जो शासनकाल हुआ, दोनों के शासनकाल के अंदर इन्होंने एडवाइजर की भूमिका निभाई थी। और जो इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों की, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के जो पायनियर थे, जो जन्मदाता थे, वो माना जाता है चाणक्य और कौटिल्य की चाणक्य नीति है, सामदान दंडभेद। काफ़ी जो इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, आज तक भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है उसका। और इन्होंने मौर्य एम्पायर, जो इतना बड़ा मौर्य एम्पायर जो खड़ा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, दोनों में इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ दिस सक्सेशन विद इन द मौर्यन एम्पायर इज करेक्ट। जो मौर्य जो एम्पायर था उसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर बिंदुसार, फिर दशरथ मौर्य, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड वन इज राइट आंसर, क्योंकि सबसे पहले